गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आप लोग को मैथ में 4.3 सवाल नंबर 3 पढ़ाएंगे। क्या एक आम की बगिया बनाना संभव है? वो दिया आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से कितना हो, 2 गुना हो, और उनका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर से ध्यान दीजिए, एक आम की बगिया बनाना है और आम की बगिया की लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है, 2 गुना है, ध्यान देना। और उसका क्षेत्रफल भी दिया है, 800 मीटर स्क्वायर दिया है। तो मान लिया जाए, सवाल बहुत आसान है। देखो, माना आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर मान लिया जाए, और लंबाई भैया आम की बगिया की लंबाई बराबर क्या कह रहा है, जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से, तो लिखेंगे 2 गुणे चौड़ाई। यही तो कहा, कह रहा है, ये देखो, जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी हो, तो चौड़ाई हमने कितना माना है, x मान लिया है, तो दुगना कहा 2 गुणे चौड़ाई, क्या हो जाएगा 2 गुणे x मतलब 2x। इतना समझ में आया? यानी हमको चौड़ाई पता लग गई कितनी है, x है, लंबाई कितना है 2x। क्लियर? अब कह रहा है प्रश्न अनुसार, क्या कहा, जो ये आयत होता है, ये आम है, आम की जो बगिया है, ये लंबाई चौड़ाई में दिया है, इसका मतलब वो आयताकार है। ध्यान देना, क्यों आयताकार, ये बोर्ड बना हुआ है, इसकी लंबाई देखो ज्यादा है, चौड़ाई क्या है, कम है, यही है ना। तो ये आयताकार है कि नहीं है? तो यहां लिखेंगे आयताकार क्षेत्रफल क्या होता है, आयत क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो, लंबाई आपने कितना माना है, 2x, इंटू चौड़ाई कितना है, x, इक्वल टू कितना, ये क्षेत्रफल कितना दिया है 800। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2x स्क्वायर बराबर 800। यहां देखो 2x, x लिखते पहले क्या, x स्क्वायर बराबर, यहां थोड़ा सा कम कर लेना, बटे 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, काट दो बेटा, 2 चौक 8, यानी 400। और अगर हम x बराबर कहें तो यहां हो जाएगा वर्गमूल 400 का। 400 किसका वर्गमूल है, 20 का। किसको लिख सकते हैं, 20 गुणे 20, डायरेक्ट लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं लगता है, इसको 2 गुणे करके लगता है ना। तो 20 का वर्ग पता है 400 होता, लगा दिया। तो x बराबर कितना, 20। हाँ भैया, मीटर ही आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर में ही दिया है। ठीक, अब ध्यान दो, यहां पर x की वैल्यू कितना आ गई, 20 आ गया, यानी आम का जो बगिया है, बगिया की चौड़ाई है कितना है, 20 मीटर, लंबाई कितना है, 20 गुणे 2 बराबर 40, यानी जो आयताकार बगिया बनी है 20 मीटर चौड़ी है और 40 मीटर क्या है। चलिए सवाल नंबर 4 देखिए, निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए ना भैया। तो देखो, दिया है 2 मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है, यदि 2 लोगों को जोड़ दिया जाए तो कितना आना चाहिए, 20 आ जाए। 2 मित्र कौन थे, एक अस्मित थे, एक अनुभव थे। अस्मित और अनुभव को जोड़ा गया, इनका योग कितना आ रहा, आयु का 20 वर्ष आ जा रहा है। तो मान लिया जाए, पहला व्यक्ति जो है मित्र है, अस्मित है, तो अस्मित की हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो ये जो दूसरा मित्र है, इसका क्या हो गया, 20 में से x घट जाएगा ना। नहीं समझ में आया, 20 में x घटा कैसे, समझे नहीं। हमने 20 रुपए की नोट लिया, दुकान चले गए, 5 रुपए का लॉलीपॉप ले लिया ना। और जब लॉलीपॉप खरीदा 5 रुपए का, हमने दुकानदार को नोट दिया कितने का, 20 का।
तो लौटाएगा कितना पैसा? 15 आया कहां से? हमने 20 में से 5 घटाया ना, हमने यहाँ क्या किया, 20 में से 1 को घटा रहे हैं, ये क्या होगा 20 माइनस x। फिर कहता है 4 वर्ष पूर्व, पूर्व कहे या पहले कहे उसमें क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। बाद कहे या पश्चात कहे तो उसमें क्या कर देता है, जोड़ दिया जाता है। जैसे कोई कहे कि अभी कितने साल के हो, तो बताएं हम 25 साल के हो गए हैं, तो कहें 5 साल पहले कितने के थे, तो कहें 5 साल पहले। अच्छा पहले, तो पहले मतलब घटाए। अच्छा हम 20 साल का रहे। अच्छा 10 साल बाद कितने दिन को किया था, अब ले 10 साल बाद, 10 साल बाद मतलब 25 में क्या कर भाई 10 जोड़ दे भाई ना, तो कितना आ जाए 35। बात समझ आ रहा है? हमने क्या किया, घटा दिया। तो 4 वर्ष पूर्व पहले में किया कितनी हो गई, x माइनस 4। ठीक, फिर कह रहा है 4 दूसरे क्या हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4। अब 20 में से x क्या हो जाएगा, ये 4 क्या होगा घटेगा, तो 16 आ जाएगा, 16 माइनस x। ठीक, अब फिर कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल, मतलब हमारी आयु और इनकी आयु को अगर गुणा करा दिया जाए तो कितना आता है 48, 48 आता है। तो यहाँ पहले मित्र की आयु गुणे दूसरे मित्र की आयु बराबर कितना 48, हमने गुणा कराया ये प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ देखो बेटा जब इसको किया